कक्षा 11 हिंदी की किताब है आरोह। आरोह में पहला चैप्टर है मुंशी प्रेमचंद जी का नमक का दरोगा। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद की जीवनी देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव और उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू और फारसी पढ़ने से हुआ। सन 1898 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वो एक स्थानीय पाठशाला में अध्यापक नियुक्त हो गए। तो सन 1910 में वह इंटर और 1919 में बीए के पास करने के बाद स्कूलों में डिप्टी सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। उनके प्रसिद्ध हिंदी रचनाएं हैं उपन्यास में जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान, कहानी में नमक का दरोगा जो कक्षा 11 में है, प्रेम पचीसी, सोजे वतन, प्रेम तीर्थ, 5 फूल, सप्तसुमन, बाल साहित्य इत्यादि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अब सीधे पाठ में आते हैं। नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की कहानी है जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। एक कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलूपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलूपीदीन एक कैरेक्टर है इसमें, वो अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देता है। बंशीधर जो है एक ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त बंशीधर को ऊंचे पद पर वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में उसे निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। नमक का दरोगा है, बंशीधर इसमें दरोगा है। अब पाठ में आ जाते हैं। नमक का दरोगा पाठ का नाम है। बंशीधर मेन कैरेक्टर है और मुंशी प्रेमचंद जी इसके लेखक हैं। देखिए, नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे थे। इस काले व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ा, अधिकारियों के पौबारा हुए, लोग दरोगा के पद के लिए लालायित थे। मुंशी बंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले। उनके पिता अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा तथा अपने वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। बंशीधर के पिताजी जो थे वे ऊपरी आय को महत्व देते थे, वेतन को महत्व नहीं देते थे। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार से पूर्णमासी का चांद एक दिन बहुत बड़े आकार में दिखाई देता है और बाद में धीरे धीरे करके घटने लगता है, ठीक उसी प्रकार मासिक वेतन का भी होता है। एक दिन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है लेकिन धीरे धीरे कम होने लगता है और महीने के आखिरी दिन खत्म हो जाता है। तो मानते हैं कि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। आवश्यकता व अवसर देखकर विवेक से काम करो। बंशीधर ने पिता की बातें सुनी और वे चल दिए काम पे। धैर्य और आत्मावलंबन भाग्य के कारण नमक विभाग में दरोगा पद पर नियुक्त हो गए। घर में खुशी छा गई, बेटा दरोगा बन गया। सर्दी के मौसम की रात में नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। बंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता का उत्तम आचार में अफसरों का विश्वास जीत लिया था। यमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज़ सुनकर उठ गए। रात की ड्यूटी कर रहे थे, उन्हें गोलमाल की आशंका थी, तो जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार दिखाई थी। कुछ पूछताछ में पता चला कि ये किसकी गाड़ियाँ हैं भाई, तो बोले कि ये तो पंडित अलूपीदीन की गाड़ियाँ हैं। वो इस इलाके के प्रसिद्ध जमींदार थे जो ऋण देने का काम करते थे। वे पैसा देते थे और ब्याज लेते थे। तलाशी ली तो बाद में पता चला कि उसमें नमक है। नमक की कालाबाजारी हो रही रात में। पंडित अलूपीदीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे, तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियाँ रोकने की खबर उनको दे दी कि पंडित जी हमारी गाड़ियाँ किसने रोक दी,
दरोगा बंशीधर ने। अलोपीदीन का मानना था कि संसार में लक्ष्मी को के अलावा कुछ नहीं, वो लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, ऐसा उनका मानना था। उसी घमंड में निश्चिंत होकर वे दरोगा के पास पहुँचे और उन्होंने दरोगा जी से कहा कि मेरी सरकार तो आप ही हैं, आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, मैं आपके पास स्वयं आ रहा था। तो बंशीधर पर ईमानदारी का नशा था, तो उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते हैं, ईमानदार आदमी है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। और बंशीधर दरोगा जी ने अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया। अलोपीदीन जब गिड़ाने लगे उनके सामने और उनकी ईमानदारी को देखकर, बंशीधर की ईमानदारी को देखकर वे हैरान थे। उनकी जीवन की ये पहली घटना थी। बदलू सिंह जो उनका एक सैनिक है, वो उनका हाथ पकड़ने से वो घबरा गया। फिर अलोपीदीन ने सोचा कि यह नया लड़का है, दीन भाव में बोले आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। बंशीधर ने साफ मना कर दिया। तो अलोपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत देने तक की बात कही। अलोपीदीन 1,000, 2,000, 3,000 करके शुरू हुए और 40,000 तक उन्होंने रिश्वत देने की बात करी, लेकिन बंशीधर ने एक न सुनी और धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। उनका जो धर्म था अपनी कार्य के प्रति, उसके द्वारा धन को उन्होंने कुचल डाला। कह रहा है कि सुबह तक हर जबान पर यही किस्सा था कि पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति ही भी उसकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित अलोपीदीन के माल के गुलाम थे। उनके पकड़े जाने पर हैरान थे, इसीलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि कानून के पंजे में कैसे आए। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि कानून इसके हाथ में था अलोपीदीन की, तो अलोपीदीन कैसे इसमें फंस गया, विलेन है बहुत बड़े। तो इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक फौज तैयार की गई। तो न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। तो बंशीधर के पास सत्य था, गवाह लोभ से डामाडोल थे, लेकिन अंत में उनके सत्य की जीत होती है। लेखक कहता है कि मुंशी जी को न्याय में पक्षपात दिखाई दे रहा था, तो यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे और मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन हैं, वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। तो दरोगा का दोष नहीं है, दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी के लिए कष्ट के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। और भी दरोगा को चेतावनी मिल गई। तो इस फैसले से सबकी बाँसें खिल गई। खूब पैसा लुटाया गया, जिससे अदालत की नींव तक हिला दी। तो बंशीधर बाहर निकले, चारों तरफ से व्यंग की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वत्ता, उपाधियाँ आदि सब निरर्थक लगने लगे। सोचने लगे कि एक ईमानदार व्यक्ति की जीत न हो करके एक बेईमान व्यक्ति किस तरीके से अदालत में जीत जाता है। बंशीधर की बर्खास्तगी का एक पत्र एक सप्ताह में ही आ गया था। हाथ उनको नौकरी से निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिए गए। उन्हें कर्तव्य परायणता का दंड मिला। दुखी मन से वे घर गए और पिताजी से खूब बड़बड़ाए, यह अधिक ईमानदार बनता है, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़। उनके पिताजी गर्म हो गए उनके प्रति। उन्हें अनेक कठोर बातें कही। माँ की तीर्थ यात्रा की आशा मिट्टी में मिल गई। पत्नी कई दिन तक मुंह फुलाए रही। तो कह रहा है कि लेखक कहते हैं कि उनके पिताजी, उनके परिवार वाले बंशीधर जी की इस कृत्य पे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि उन्होंने पंडित अलोपीदीन जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया, नज़रअंदाज क्यों नहीं किया, छोड़ क्यों नहीं दिया। क्योंकि लास्ट में जीत किसकी हो गई है, अलोपीदीन की। एक सप्ताह के बाद अलोपीदीन सजे हुए रथ में बैठकर मुंशी जी के घर पहुँचे। तो वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे तथा अपने पुत्र को कोसने लगे। अब बंशीधर जी के पिताजी जो हैं अपने बेटे को ही कोसते हैं अलोपीदीन के सामने कि यही खराब है, इसने गलती करी कि आप जैसे आदमी को इसने गिरफ्तार कर दिया। अलोपीदीन ने उन्हें ऐसा कहने से रोका और कहा कि कुल, तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। उन्होंने बंशीधर से कहा कि इसे खुशामद न समझिए, आपने मुझे परास्त कर दिया। बंशीधर ने सोचा कि वे उससे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। तो अलोपीदीन ने कहा कि नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकारने के लिए प्रार्थना की।
कि बंशीधर ने पढ़ा, पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर 6,000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत किया था। बंशीधर ने कांपते हुए स्वर में कहा कि इस उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। तो अलोपीदीन ने बंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं है, तो परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव ही वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबाई और उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने उन्हें गले लगा दिया। तो अंत में क्या होता है, अलोपीदीन अपने संपत्ति का मैनेजर बंशीधर को बना देते हैं। उनकी कार्यकुशलता से प्रसन्न होकर के उसको अपना मैनेजर नियुक्त करते हैं।